सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। एंड आज के लेक्चर में हम लोग CSS यूनिट्स, कलर्स एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले रहे होंगे, क्योंकि जो कि एक काइंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स मैंने आप बहुत टाइम यूज़ कर लिया सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर रहो, मेंटली आपको पता रहे कि यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। बट आज हम उनके बारे में थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज ले रहे होंगे कि कितने तरह के यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स होते क्या हैं, यूनिट्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। देन हम लोग कुछ बेसिक कलर्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी कर रखी है, बट हम फिर से एक और कोशिश करेंगे कि एक और इन डीप डाइव कर सके उन चीज़ों के ऊपर। देन हम जितने भी अपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके रिलेटेड थोड़ी मोड कोडिंग कर रहे होंगे सो दैट हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मैंने रिसेंटली अपना कोड एडिटर शिफ्ट करा। मैं अभी एक कोड एडिटर में शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है। जिसका जो नाम है, ठीक है, वो है ट्रे। इट्स अ वेरी कूल कोड एडिटर जो कि काफ़ी अच्छा सिंक करता है आपके VS कोड के साथ। एंड ये AI कोड एडिटर है, आई मीन आप AI इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, यू कैन यूज दैट एज वेल, गॉट इट। सो हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम, मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बना रखी है, index.html एंड style.css। index.html के अंदर आना है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क हिट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमको आकर के बोलना है कि हाँ लेक्चर 8, ठीक है, CSS यूनिट्स एंड कलर्स एंड बैकग्राउंड, ठीक है, BACKGROUND बैकग्राउंड, CSS यूनिट्स, कलर्स एंड बैकग्राउंड, परफेक्ट। एंड देन यहाँ पे क्विकली एक H1 देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलेंगे वेलकम टू लेक्चर LECTURE लेक्चर 8, परफेक्ट। एंड देन हम जो अपना style.css है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो लिंक करेंगे हम लोग अपने CSS फाइल को एंड देन कंट्रोल इसे सेव करेंगे, देखेंगे क्या सही फाइल में जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग सही फाइल के अंदर जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फुल स्क्रीन पे शिफ्ट करेंगे, गो लाइव पे जल्दी से क्लिक करके हम लोग अपने सर्वर को शुरू कर लेंगे सो दैट जिससे क्या होगा कि हम लोग लाइव चले जाएंगे। एंड अभी आप सभी देख सकते हो कि वी आर लाइव नाउ, परफेक्ट परफेक्ट। इसको अब साइड बाय साइड हम लोग क्या करेंगे कि एक मिनट देना, जस्ट लेट मी कम टू हियर। इसको ऐसे करते हैं, इसको अब हम साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे एंड एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, नाइस। सो सबसे पहले हम डायरेक्टली यूनिट से शुरू करेंगे। तो यूनिट्स क्या होती है, देखो, CSS यूनिट्स डिफाइन द साइज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। CSS यूनिट्स बेसिकली क्या करता है कि वो हमारे एलिमेंट्स के साइज को बेसिकली इंक्रीज करने में, मतलब नॉट ओनली फॉर साइज बट वी आर यूजिंग यूनिट्स सम ऑल अदर प्लेसेस एज वेल। जैसे हम लोग कहाँ कहाँ यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे 100 पिक्सल, 20 पिक्सल, 120 पिक्सल, ये सारे क्या, ये सारे यूनिट्स हैं। हम लोग जैसे एक विथ में यूज करते हैं, बहुत बार यूज करा हमने, एडिट्स मतलब हाइट में यूज करा हमने, पैडिंग में, मार्जिन में, फॉन्ट साइज में, इन सारी जगहों पे हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पोजीशंस, ठीक है। अभी अगर मैं यूनिट्स के बारे में बात करूं, तो जो अपने यूनिट्स होते हैं बेसिकली वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे जाते हैं। CSS के थ्रू क्या होते हैं, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे जाते हैं, जिसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है कि अपना एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट। एंड जो अपना दूसरा पार्ट होता है वो होता है कि अपना रिलेटिव। दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, अपना रिलेटिव। पहला होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। अच्छा गाइस, तो परफेक्ट। अभी अब तक हमने एब्सोल्यूट पोजीशंस एंड एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव पोजीशन, फिक्स पोजीशन के बारे में पढ़ा था, बट हमारे कुछ कैटेगराइजेशन होते हैं यूनिट्स के जिसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव होता है, ठीक है जी। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है, परफेक्ट। देन अगर हम लोग बात करें, अच्छा इसको प्रीव्यू में ओपन करेंगे क्या, दैट इज मच इजियर फॉर अस टू रीड इट, परफेक्ट। हाँ, अब जो अपने एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं, these units have a fixed size and do not change based on the screen or parent element। देखो, जो अपने एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं उनकी फिक्स साइज होती है। क्या मतलब है इस चीज का फिक्स साइज, अगर आपने सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि आपने एक डिव बनाया जिसकी लेट्स से आपने विड्थ जो दे दी, ओके, जिसकी आपने विड्थ दे दी, वो दे दी आपने 150 पिक्सल, लेट्स से, ओके। अभी विड्थ में बात करते हैं, आपने क्या करी, आपने जो विड्थ थी वो दे दी 150 पिक्सल।
अब जैसे जैसे आप स्मॉलर स्क्रीन में भी गए, है ना भाई, अब इसकी जो 150 पिक्सल है, ये वन मान लो अभी आप वो कंप्यूटर स्क्रीन में, अभी इसकी विड्थ कितनी है 150, लेकिन जैसे ही आप और छोटी स्क्रीन में जाते गए तो क्या होगा, ये आउट ऑफ ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। मतलब इसकी जो विड्थ है, अगर आपने 150 दे दी, जो ऐसा है तो वैसा ही रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपनी एब्सोल्यूट फिक्स हो जाती है वो चीज़। लेट्स अंडरस्टैंड मोर। देन हमारे पास कुछ यूनिट्स के एग्जांपल होता है, जिसमें हमारे पास एक पिक्सल होता है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड करा जाता है। देन पॉइंट्स होते हैं यूज टू प्रिंट मीडिया, जब आप चीज़ें प्रिंट करोगे, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एब्सोल्यूट यूनिट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच इज पिक्सल्स, एब्सोल्यूट यूनिट में, बट इनके बारे में पता होना चाहिए कि अपने एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं बेसिकली। ओके, परफेक्ट। तो पीटी क्या होता है, पॉइंट्स यूज्ड इन प्रिंट मीडिया। जब आप लोग अपने फोटोज प्रिंटर्स वगैरह बेसिकली जब यूज़ करते हो, वहाँ पर पीटी का यूज़ करते हो, जिसका बेसिकली एक लेंथ क्या होती है 1/72 इंच, मतलब 1 इंच का 72 मतलब हिस्सा बेसिकली, काइंड ऑफ। देन हमारे पास सेंटीमीटर्स होते हैं, देन मिलीमीटर्स होते हैं, देन इंचेस होते हैं हमारे पास, देन हमारे पास पिकास, आई होप सही पढ़ रहा हूँ मैं। तो 1 PC इज इक्वल्स टू 12 पॉइंट्स, और 12 पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट के अंदर 1/72 इंच, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट मी जस्ट बी क्लियर विथ यू गाइस कि पीटी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पीसीज, ये वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पिक्सल, ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा यूज होता है। मैंने यहाँ पर चीज़ मेंशन भी कर लिया, मोस्ट कॉमनली यूज, गॉट इट। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ एक एब्सोल्यूट यूनिट का, चलो हम इसी कोड को कॉपी करते हैं एंड अपने CSS में पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक बॉक्स है जिसकी हमने विड्थ दे दी, हाइट दे दी, फॉन्ट साइज दे दिया 16 pt, एंड बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम एक div डॉट बॉक्स बना लेते हैं एंड इसके अंदर देते हैं हेलो बॉक्स, हेलो बॉक्स, परफेक्ट। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने हेलो बॉक्स बोल दिया, नाइस। देन अगर मैं इसको भी साइड बाय साइड ओपन करूं एंड देन यहाँ पर आकर के अब मैं इसको रिलोड करूँ, एक चीज नोटिस करना, अभी मैंने अपने बॉक्स की जो विड्थ है कितनी दे रखी है 200, हाइट दे रखी है 100, एंड फॉन्ट साइज मतलब इसके अंदर जो भी फॉन्ट है उसकी साइज में ना 16 pt देती, गॉट इट। अब अगर मैं इसको छोटा भी करता रहूंगा, ठीक, अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इंस्पेक्ट में चलता हूँ, ठीक है, और देखो डायमेंशन है, परफेक्ट। अभी अगर मैं ऐसे चलता हूँ, तो अगर मैं इससे अपने स्क्रीन को छोटा बड़ा भी करता रहूंगा, तो देखो वो चीज़ फिक्स है, यू कैन सी दैट थिंग इज परफेक्टली फिक्स, वो चीज़ चेंज नहीं होगा। अगर 150 पिक्सल है तो वो वहीं पर, अब यू माइट बी थिंकिंग भाई ये तो छोटा ऐसा लग रहा है, वो हम स्क्रीन साइज हमने शिफ्ट करा है ना, दैट्स फाइव। अभी मैं 100 पे आ जाऊंगा, देखो अब अगर मैं अभी अगर रिस्पॉन्सिव इस पर, अभी अगर मैं छोटा भी करता रहूँगा तो देखना, देखो देखो जो मेरा विड्थ है वो वैसा ही है, कितना भी वो कर लो वो हिल नहीं रहा, यू कैन सी दैट। ये क्या होता है, अपने एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको मैं फिक्स कर लूँ, पहले तो 100 पे ले आता हूँ, चलो 125 इज परफेक्ट। तो ये होते हैं हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स जो कि चेंज नहीं होते। आई मीन इट्स क्लियर नाउ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है, ईजी सा लेक्चर है आज का, ओके। एग्जाम्पल्स हमने आयोग समझ लिए। चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे लंबा लेक्चर जाएगा, विच इज रिलेटिव यूनिट्स। क्या होते हैं रिलेटिव यूनिट्स? दीज यूनिट्स आर फ्लेक्सिबल एंड डिपेंड ऑन पेरेंट एलिमेंट और व्यू पोर्ट। ये जो अपने एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये अपने आप को स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग या पेरेंट एलिमेंट्स के साइज के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते रहते हैं। समझे, अगर 200 पिक्सल इतना बड़ा है बड़े स्क्रीन पे, अगर हम छोटे स्क्रीन पे जाते हैं 200 पिक्सल इतना हो जाएगा, काइंड ऑफ वी कैन इमेजिन दैट कि अगर बड़े स्क्रीन पे इतना बड़ा 200 पिक्सल है तो छोटे स्क्रीन पे ये हो जाएगा। बट पिक्सल्स में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि पिक्सल एक एब्सोल्यूट यूनिट्स होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिलेटिव यूनिट होते हैं, सो दैट उनको हम डीपली समझ पाए, गॉट इट। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जिसमें यहाँ पर आता है रिलेटिव यूनिट्स में पहला यूनिट हमने यहाँ पर आते हैं, सॉरी, These units are flexible and depends on the parent element और viewport, ठीक है। जो parent element है उस पर डिपेंड करता है, या फिर जो viewport, जो भी आपके आंखों के सामने whitish एरिया आता है ना, उसको हम viewport कहते हैं। इसको कहते हैं viewport। ये जो यहाँ से बेसिकली टिल द डाउन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या होते हैं अपने, these alls are
अब ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। तो जिसमें दीज यूनिट्स आर फ्लेक्सिबल एंड डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स एलिमेंट, ठीक है। जिसमें पहला क्या अपना EM, रिलेटिव्स टू फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। जब भी हम बात करते हैं EM की, तो EM कैसे काम करता है सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, रिलेटिव यूनिट्स के बारे में, ठीक है। रिलेटिव यूनिट्स के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। एंड रिलेटिव यूनिट्स बेसिकली कैसे काम करता है, मान लो ये आपका एक डिव है, ठीक है। मान लो दिस इज योर डिव, एंड इस डिव के अंदर आपने एक और डिव बना लिया, ठीक है। इनसाइड दिस डिव यू हैव क्रिएटेड वन मोर डिव, लेट्स से ये इतना बड़ा, परफेक्ट। तो अब आपका जो पेरेंट एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट हो गया बाहर वाला, एंड अब जो अंदर वाला हो गया ये क्या हो गया, अपना चाइल्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ अपना चाइल्ड एलिमेंट, नो प्रॉब्लम। एंड ये जो ये हुआ ये क्या हो गया, अपना पेरेंट एलिमेंट, परफेक्ट। तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि अब इसकी जो भी फॉन्ट साइज होगी, फॉन्ट साइज अभी हम फिक्स करना सीखेंगे कैसे हम लोग करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसकी जो भी आपने फॉन्ट साइज रखी होगी, लेट्स से आपने इसकी फॉन्ट साइज रखी है 16 पिक्सल्स, लेट्स से आपने इसकी फॉन्ट साइज क्या रखी है 16 पिक्सल। एंड देन अब अगर आप इसकी विथ अगर सेट करने जाओगे, लेट्स से कि आपने इसकी विथ की प्रॉपर्टी क्या दे दी, आपने इसकी जो विथ की, अभी हम EM के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसकी जो विथ की प्रॉपर्टी है वो दे दी 20, लेट्स में इसको बोला कि जो आपकी विथ है वो है 24 EM। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट EM, 24 EM का बेसिकली मतलब ये हुआ, 24 EM का बेसिकली मतलब ये हुआ कि अब 1 EM के अंदर, 1 EM के अंदर बेसिकली 1 EM इज इक्वल्स टू फॉन्ट साइज, ठीक है। 1 EM इज बेसिकली द फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। तो क्या है अपने पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज, डेफिनेटली 16 पिक्सल। तब हमारा जो टोटल विथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 24 × 16, ठीक है। ये क्या होगा 66 4 जा 24 और 200 260 224, डोंट नो, लेट्स सी। अगर से मल्टीप्लाई करूँ ऐसे 384, क्या मेरी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। 3 क्या हो जाएगा ये बेसिकली अपना 384, नाइस। ये क्या हो गया अपना 384 पिक्सल्स। तो समझे कि अब ये चीज़ कैसे काम कर रही है, अब ये यूनिट्स कन्वर्जन्स कैसे काम कर रहे हैं कि आपके पेरेंट एलिमेंट कहाँ, फॉन्ट साइज इज द मेन मेजरमेंट हेयर, ठीक है। कि फॉन्ट साइज के बेसिस पर हम लोग EM को डिसाइड करते हैं। चलो एक बार हम इसको एग्जाम्पल्स से समझते हैं बेसिकली। तो लेट मी जस्ट कमिंग टू हेयर, एंड यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगा और अब मैं बात करूँगा EM, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, जैसे यहाँ पे पेरेंट्स एंड चाइल्ड वाला एग्जांपल लिया है, तो ठीक है हम अपने चाइल्ड डॉट सी, इसको इसका काम हो गया, इसका काम हो रहा है, उसको कमेंट आउट कर देते हैं, चलो रहने देते हैं, अभी करते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें ली, एक लिया पेरेंट, बस पेरेंट के अंदर कुछ नहीं करा, हमने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दिया, एंड देन हमने एक चाइल्ड लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे, इसको अभी हम फिलहाल कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ पर आएंगे div डॉट पेरेंट बनाएंगे, एंड इसके अंदर बेसिकली हम div डॉट चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर लिख देंगे आई एम चाइल्ड ऑफ माई PARENT पेरेंट, वाह। एंड देन 1 मिनट देना, इसको बंद कर दो, मेरा डॉकर क्यों खुल गया, अभी शायद गलती से क्लिक हो गया था, ठीक है परफेक्ट। नाउ अब इस चीज़ को ना नोटिस करना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आई एम द चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, परफेक्ट, आई एम द चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, नाइस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने पेरेंट को क्या दिया 620 पिक्सल क्या दी थी उसकी फॉन्ट साइज, अब 10 पिक्सल दो 12 पिक्सल डजंट मैटर। देन चाइल्ड की मैंने फॉन्ट साइज क्या रखी 1.5 EM, तो इसका क्या मतलब हुआ देखो 1.5 × 20 ये तो होगा इज इक्वल्स टू 30 पिक्सल। तो अब अपने चाइल्ड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका फॉन्ट साइज क्या माना जाएगा 30 पिक्सल। एंड देन मैंने विथ दे दी 50%, ये परसेंटेज एंड WH के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन बैकग्राउंड क्या हो गया अपना कोरल। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, तो अब जैसे जैसे मैं और छोटा जाता जाऊँगा तो ये जो मेरे देख सकते हो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि परसेंटेज जैसी मैंने करा तो मेरे अब कलर्स को देखना कैसे वो छोटे होते जाते हैं। मतलब बैकग्राउंड जो था ना, देखो देखो अपने आप ही क्या कर रहा है छोटा हो रहा था, ये परसेंटेज का खेल है, बट अभी हम उसके बारे में देखेंगे। बट अभी ये जो चीज़ अब देखो, अब जैसे मैं फॉन्ट साइज को कर दूंगा 4 पिक्सल, ठीक है, जैसे सेव करूंगा तो देखो क्या हुआ 1.5 रैम। तो 1.5 रैम क्या हुआ बेसिकली 4 पिक्सल से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो 4 × 1 तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अभी इसको हम रिवर्स कर लेते हैं,
लेट्स से इसको दे दिया मैंने 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल इंटू 1.5, ठीक है, देख सकते हो उस अकॉर्डिंग अपनी शिफ्ट जो इस फॉन्ट साइज की चेंजेस है वो चेंजेस होंगे। देखो 12 कर दूंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको अगर मैं भी कर दूंगा 40 पिक्सल, 4 जो पिक्सल होगा, देखो 40 पिक्सल क्या होगा बेसिकली इंटू 1.5 रैम। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है, ठीक है। तो अपना जो रैम प्रॉपर्टी होती है, अच्छा क्या सोच भाई सिर्फ फॉन्ट साइज के ऊपर रैम लगा सकते हैं, नहीं भाई, आपका माना आपका माना आप विथ पे लगाओ 50 EM, ये लो आपका 50 EM विथ ऐसे लग गया। आपका माना आप हाइट पे लगाओ 50 EM, आप यहाँ लगा सकते 10 EM, नॉट अ बिग डील। बट हाइट विथ के लिए अलग चीज़ें आती हैं, सबके लिए अपने ने स्पेसिफिक चीज़ें डिसाइडेड करी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग आगे चलते हैं। EM क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। EM क्या होता है बेसिकली, आपके पेरेंट्स का जो भी फॉन्ट साइज होगा वो चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अब हम लोग बात करते हैं REM के बारे में, ठीक है। तो रिलेटिव टू रूट एलिमेंट, अब जैसे अपना जो EM था, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक डिफरेंसेस समझ जाओ, फिर साइज सेम है। EM क्या था, EM जो आपका पेरेंट है, जो आपका नियरेस्ट पेरेंट है, उसका जो भी फॉन्ट साइज होगा वो उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। मतलब अगर फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है तो 1.5 इंटू 16 पिक्सल जो भी अपना आउटपुट आएगा वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन REM कैसे काम करता है कि आपके पेरेंट जो रूट एलिमेंट है, रूट क्या अपना HTML मतलब स्टार जो अपना बेसिकली है, समझे, जो अपना रूट एलिमेंट है बेसिकली वो चीज़ वैसे काम करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, अब रूट क्या होता है कि रूट लेवल पे कैसी चीज़ें काम करती हैं, ऐसे अगर मैं स्टार ऐसे लगा दूं एंड इसके फॉन्ट साइज को लेट से मैंने कर दिया 13 पिक्सल, तो अब ये क्या हो गया, अब ये मेरा रूट फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं चाइल्ड को 1.5 EM की जगह 1.5 REM दे दूंगा, मतलब R का क्या मतलब है, रूट। तो ये बेसिकली कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द रूट लेवल ऑफ योर साइज विच इज इन दिस केस 13 पिक्सल, लेट्स से मेक इट 17 पिक्सल। तब इसका साइज देखना वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसका साइज बेसिकली आप सभी देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक मिनट देना, इसका जो साइज है बेसिकली वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, फिक्स करते हैं, नाइस। देखो अब अगर मैं इसको कर दूंगा अगेन 20 पिक्सल, देन सेव करूंगा, देख सकते हो अपना REM। अब किसके बेसिस पे चेंज हो रहा है, REM जैसी मैंने लगाया तो वो अपने पेरेंट नहीं, जो उसका रूट पेरेंट है, स्टार मतलब बेसिकली स्टार से हम पूरे रूट को कैप्चर करते हैं ना, सबसे टॉप लेवल पे रूट अपना कौन है, रूट अपना ये HTML। ये कहाँ से निकल के आया है, ये जो डिव है ये किसका सबसे, इसका सबसे बड़ा जो एंसेस्टर है वो कौन है, HTML ही है ना। देन अपना हेड है, तो हेड अलग हो गया, बट HTML के अंदर बेसिकली क्या दो चीज़ें हैं, एक है अपना हेड एंड एक है बॉडी। तो इस ये डिव इसका पेरेंट, ये डिव इस डिव का पेरेंट बॉडी, एंड इस डिव जो बॉडी का पेरेंट है वो कौन हुआ, HTML। ऐसे कुछ हुआ, इस बॉडी का जो पेरेंट है वो कौन हुआ, HTML। तो ये चीज़ इसने क्या करा कि इसने रूट लेवल पे अब सारी चेंजेस करने शुरू करे। अब अगर मैंने इसको 16 पिक्सल करा तो ये भी उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। आई मीन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर नाउ कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे काम करते हैं, रिलेटिव टू पेरेंट्स एलिमेंट साइज। तो मतलब आपके पेरेंट एलिमेंट का जो भी साइज होगा, लेट्स से यही अपना पेरेंट, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। लेट्स से मैंने अपने पेरेंट एलिमेंट को एक साइज दे दी, लेट्स से मैंने अपने पेरेंट एलिमेंट को बोला कि आप हो 200 पिक्सल, लेट्स से, ठीक है। एंड अब मैंने अपने विथ को क्या दिया, 15%। तो आपके पेरेंट का जो भी साइज होगा विच इज इन दिस केस 200 पिक्सल, तो 50% ऑफ पेरेंट एलिमेंट, तो 200 पिक्सल का 50% 100 पिक्सल क्या हो जाएगा, अपने चाइल्ड का साइज हो जाएगा। तो देख सकते हो ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। अच्छा अभी अगर मैं और अच्छे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूं, ठीक है। एंड इसके बैकग्राउंड कलर को अगर मैं भी सेव करूं तो देखो, ये देख सकते हो अपना बैकग्राउंड कलर, ये चीज़ ऐसे है, देखो ये पूरा ऐसे आ रहा है, देखो 50% है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको लिखूँ 10% तो 200 का 10% हो जाएगा। देखो 200 का 10% क्या हो गया, ये हो गया। अभी इसके अंदर से अगर टेक्स्ट हटा दो फिलहाल, अभी सेव करूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिकली, हम इसलिए इस चीज़ को ऐसे कर रहे हैं। तो देखो विथ क्या है 200 पिक्सल पेरेंट की, चाइल्ड की क्या है विथ 10%। तो ये 10% किसका है, 10% ऑफ पेरेंट एलिमेंट। अब इसमें मैं कर दूं अगर 90% तो 90% तक चला जाएगा। देखो ये गया क्या अपने 90% तक। अब ये अगर मैं इसको कर दूं 80% 80% तक आ जाएगा, कर दूं 50% तो हाफ हाफ हो जाएगा।
तो ये चीज़ ऐसे काम करती है विथ, ठीक है। आपके पेरेंट का जो भी साइज है उस अकॉर्डिंग ये करेगा, अपने विथ को बेसिकली शिफ्ट करता रहेगा। नाइस। अच्छा, अभी अगर मैं पेरेंट के विथ को भी 100% कर दूं तो क्या होगा अपना, वो अपने व्यू पोर्ट 100% हो, ये हुआ। अब एक ब्यूटी देखना, अब मैं जैसे जैसे इसको छोटा करता रहूँगा तो अपने स्क्रीन जो है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पेरेंट का पेरेंट कौन है, पेरेंट का पेरेंट कौन है, अब इस पेरेंट का पेरेंट अपना HTML है, ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अब चेंज करेगा। देखो अभी क्या है, अभी अभी जो ये डिव है ये इतना बड़ा है, लेकिन जैसे मैं छोटे स्क्रीन के अंदर गया तो देख सकते हो डिव स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा। रुको मैं इंस्पेक्ट पे चल गया, यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं iPhone SE पे करूँ तो ये इसका व्यू पोर्ट है। तो व्यू पोर्ट का जो भी अपना 100% है, अब यू माइट बी थिंक भाई साइड साइड क्यों नहीं जा रहा, क्यों वहाँ मार्जिन पैडिंग ऑलरेडी ऐड होगी पहले से, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अपना वो 100% SE का। अब अगर मैं पिक्सल 7 पे गया तो पिक्सल 7 का 100% विथ ये हुआ। एंड देन उसके अंदर जो चाइल्ड है, चाइल्ड का 50% तो अपने अकॉर्डिंग वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर ही रहा है, ठीक है। गैलेक्सी फोल्ड ऐसे आता है, सैमसंग गैलेक्सी ऐसे आता है। नेक्स्ट हब पे चलते हैं, देख सकते हो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे काम करती है, ठीक है। तो परसेंटेज एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में बहुत मदद कर सकता है आपकी। नाइस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कैसे काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं VW एंड VH की, ठीक है। वी मिन वी मैक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू गाइस कैन लर्न, मैं नोट्स मेंशन कर सकता है। क्या लिखा था, स्मॉलर ऑफ VW और VH, द लार्जर ऑफ VW और VH, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। VW एंड VH एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो VW एंड VH बेसिकली क्या होता है, ये जो पूरा वाइटिश एरिया आपको दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पर कहाँ पर रखो, यहाँ जो भी लिखा हुआ है पहले उसको कमेंट आउट कर देते हैं। पेरेंट चाइल्ड को भी हटाते हैं अभी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आते हैं। तो ये जो पूरा वाइटिश एरिया आपको अभी जो आगे स्क्रॉल करने के बाद नहीं, जो बस सिर्फ दिख रहा है आंखों के सामने, विदाउट टचिंग एनीथिंग, विदाउट मूविंग एनीथिंग हियर एंड देयर, द थिंग दैट यू आर सीइंग हियर, इट इज योर व्यू पोर्ट। ये क्या है, ये आपका व्यू पोर्ट है। तो इस व्यू पोर्ट का 1VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट और VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, ये दो चीज़ें ही आती हैं इसके अंदर, दो प्रॉपर्टीज, और वो दोनों कैसे काम करते हैं अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग चलेंगे अपने index.html में। एंड इनसाइड दिस index.html हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा डिव बना लेते हैं, सिर्फ एक डिव में काम चल जाएगा अपना। इस डिव को हम लोग बोलते हैं क्या, व्यू पोर्ट डिव। नाइस। एंड इसके अंदर बोल देते हैं क्या हम लोग, हेलो, ठीक है। तो अब ये जो अपना हेलो व्यू पोर्ट और ये जो अपना व्यू पोर्ट डिव है, इसको बेसिकली कॉपी करेंगे, style.css में चलेंगे, यहाँ पर आने के बाद डॉट से ऐसे टारगेट करेंगे। एंड देन देखना अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विथ है वो लगता हूँ क्या, मैं 100 VW क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि विथ की बात कर रहा है, तो जो W है विथ को डिनोट करता है। एंड जब मैं हाइट की बात करूँ तो वो क्या होगा, VH 100 VH, ठीक है। आप समझते हैं, अभी ऐसे नहीं समझोगे, अभी अच्छे समझ, पहले इसको बना लेता हूँ ना मैं। इसको दे देते हम लोग क्या, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। एंड देन इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम लोग क्या, लाइट ब्लू, लाइट CN, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे, लाइट पिंक, लाइट सैल्मन, ठीक है। एंड देन अगर मैं आपको यहाँ पर आकर के दिखाऊं इसको फुल स्क्रीन पे, एक मिनट, इसको अभी मैं 100% पे अगर ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो यू गाइस माइट बी थिंकिंग, देखो ये सब क्या है अपना, अभी एक मिनट मार्जिन पैडिंग 0 कर देता हूँ, जो फालतू की मार्जिन पैडिंग्स है ना वो तो यहीं से कर दूंगा, मार्जिन कर दो 0, ठीक है। एंड जो पैडिंग है वो भी कर दो 0, इसको सेव कर दो। तो देखो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने 100% ये चीज़ करी तो देख सकते हो ये क्या अपना पूरा 100% है, देख सकते हो पूरा का पूरा जो कवर कर रहा है ये, इसकी हाइट एंड इसकी विड्थ। अब जैसे ही मैं व्यू पोर्ट को कम करूँगा, लेट्स से अभी अपना जो व्यू पोर्ट है वो कितना जा रहा है, 100 व्यू पोर्ट, अब मैं इसको अगर 90 कर दूंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखो साइड से कितनी हो गई 90%। मतलब व्यू पोर्ट कैसे काम करता है, एक VH में क्या होता है, 1% ऑफ योर व्यू पोर्ट जो आपको सामने दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे मैं हाइट 90 कर दूंगा तो ये नीचे से ऐसे 10 जो व्यू पोर्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लेट से इसको कर दिया मैंने 40, तो ये चीज़ 40 अपनी इतनी हो गई और इसकी जो हाइट है वो ऐसे हो गई। अब ये चीज़ रिस्पॉन्सिव है, क्यों, क्योंकि व्यू पोर्ट कैसे काम करता है कि जो भी आपके आंखों के सामने दिखाया जा रहा है सिर्फ वही है व्यू पोर्ट। तो अब अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पे भी जाऊं तो स्मॉल स्क्रीन का जो भी व्यू पोर्ट है उसका जो भी 40 पर व्यू होगा उसको उस अकॉर्डिंग वो शिफ्ट करेगा अपने आप को। देखो बड़े स्क्रीन पे उस अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रहा है,
स्मॉलर स्क्रीन पे व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट कर रहा है। तो जो भी आपके सामने दिख रहा है उसको वो पूरा 100 व्यू पोर्ट मानेगा। अगर मैंने 40 व्यू पोर्ट दिया तो उस 100 में से 40 जो है सिर्फ उतने को ही कवर करेगा वो, ठीक है। तो व्यू पोर्ट कुछ ऐसे काम करता है। नाइस। तो आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब विथ एंड हाइट कैसे काम करता है, समझ में आया होगा। व्यू पोर्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड बट जानना इसके बारे में ज़रूरी था, ठीक है। तो अगर मैं क्विक रिव्यू दे दूं आप सभी को CSS यूनिट्स के बारे में, हमने क्या पढ़ा कि पिक्सल्स होता है जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, वो कि एब्सोल्यूट होता है, स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कोई मतलब नहीं होता। बट रिलेटिव क्या होता है, वो किसी के रिलेटिव्स में अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं। कभी वो पेरेंट एलिमेंट हो सकता है, कभी वो व्यू पोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। देन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना, जैसे EM क्या होता है, REM क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, VW VH क्या होता है, V min V max पढ़ सकते हो अपने बारे में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देन अब हम लोग जो नेक्स्ट कवर करने वाले हैं वो है CSS कलर्स के बारे में, ठीक। हमने ऑलरेडी कर रखा है कवर, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट वंस अगेन। जिस पहली चीज़ क्या की जा रही है कि CSS प्रोवाइड्स मल्टीपल वेज टू डिफाइन कलर्स। CSS हमें मल्टीपल तरीके प्रोवाइड करवाता है कलर्स को डिफाइन करने के। जैसे कि हमें पता है, जैसे पहला होता है क्या, नेम्ड कलर, दूसरा होता है हेक्स, तीसरा होता है अपने पास RGB एंड RGBA। एक किसको वो करता है कि ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करता है, HSL होता है, और मल्टीपल तरीके होते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, जो होता जा रहा है उसे कमेंट आउट कर दें, ठीक है। इस पे ऑलरेडी कमेंट्स हैं अपने, इसको रिमूव करने पड़ेंगे क्या? चलो ऐसे कर देते हैं ना, ये भी ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको तो पूरे को ही कर देते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे एंड इन तीनों को एक साथ, परफेक्ट, और ऊपर वाले को रहने देते हैं। तो ये जो कोड है सो दैट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ ना, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कलर्स इन CSS। नाइस। तो CSS के अंदर कलर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी डिफ का वो ले लेते हैं, व्यू पोर्ट SSC को टारगेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक ऑलरेडी नीचे कर लेता हूँ, कोई नहीं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लाते हैं एंड देन हम लोग आगे बात करते हैं। सॉरी गाइस, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल सो आई हैव टू रिसीव इट, और मैं रिकॉर्डिंग के बीच में स्टॉप नहीं कर सकता था। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं एंड हम बात कर रहे थे कलर्स की। तो देखो हमारे पास बेसिकली 3 से 4 तरीके होते हैं कलर्स को ऐड करने के। इसमें पहला तरीका क्या होता है, आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी पता है। तो नेम्ड कलर, CSS के अंदर बेसिकली 150 से भी ज़्यादा नेम्ड कलर सपोर्टेड होता है। जैसे आप देख सकते हो हमें बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं, यू गाइस कैन यूज मल्टीपल कलर्स हेयर। लेट्स से अगर मैंने ग्रीन येलो ऐसे करके उठाया एंड देन मैं यहाँ पर आया तो ओके इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। अभी हम इसको अलग करते हैं, थोड़ा जो डार्किश कलर होता है ना हम उसको उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डार्क, लेट्स से लिखा मैंने डार्क ग्रीन, देन मैं यहाँ पर आया देख सकते हो डार्क ग्रीन ऐसे है। तो अब बात डार्क ग्रीन की नहीं है, बात है कितने तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो गया अपना फर्स्ट वे। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली बोलते हैं नेम्ड कलर, ठीक है। नेम्ड कलर बेसिकली जब आप नाम से कोई कलर ऐड करते हो। दूसरा हम लोग बात करते हैं हेक्स कलर के। तो देख सकते हो कि हर नेम्ड कलर के आगे उसका हेक्स लिखा हुआ है। हेक्स कोड होता है बेसिकली जो हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या कलर देना। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पर आया, ठीक है, इस पे मैंने होवर करा और इसके ऊपर अगर मैंने प्रेस करा 1 2 देखो अब ये क्या हो गया, हेक्स में कलर हो गया। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या अपनी, ये चीज़ है अपना क्या, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल कलर, ठीक है। तो इसको आप एक तो
6 डिजिट्स में होता है, एक ये 3 डिजिट में भी होता है, ठीक है। देखो ये 3 डिजिट में भी कलर सही सपोर्ट करता है। तो अभी अगर मैं, अभी तो मैंने कमेंट आउट कर दिया ऐसे, अभी अगर मैं इसको आऊँ एंड इस चीज़ को 1 मिनट के लिए हटाऊँ एंड देन सेव करूँ, तो देख सकते हो अब इसका जो कलर आ रहा है बेसिकली वो किस वे में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी ऐसे कुछ काम करती है। आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइस कि ये हो गया हैक्स अपना, ठीक है। तीसरा क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू 6 डिजिट कोड RGB से बनता है डेफिनेटली। डोनेशन रिप्रेजेंट रेड ग्रीन ब्लू, तो ये होता अपना रेड, ये होता अपना ग्रीन, ये होता ब्लू। इन्हीं सबको शिफ्ट करते रहते हैं हम ऊपर नीचे एंड देन अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने कलर होता है वो चेंज होते रहते हैं। देखो जैसे 3F एंड 30 इट्स डेफिनेटली सेम एज 6 बार F एंड 6 टाइम्स 0, ठीक है। ये चीज़ हमने बात कर ली, ये हो गया कि अपना हेक्स होता है बेसिकली। नाउ वी कैन मूव अहेड एंड अब हम लोग बात कर सकते हैं कि अपने कलर RGB कलर्स होते हैं हमारे पास कुछ, ठीक है। सो इफ आई एम जस्ट सिंपली कमिंग टू हियर एंड अगर आप सभी को करके दिखाऊं मैं RGB, लेट्स से अगर हम इसी चीज़ को शिफ्ट कर लें, देखो RGB इट्स डिपेंड ऑन 3 क्राइटेरिया। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि RGB अप्लाई करने के लिए हम 3 चीज़ रखते हैं, जिसमें पहला आप बताते हो कि आपको रेड कितना चाहिए। लेट्स से रेड, अगर मैं इसको पूरे को प्रेस करूँगा, ऐसे नहीं करते हैं ना, सही तरीके से करते हैं। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पर सिंपल RGB, रेड का बेसिकली कुछ नंबर होता है। बेसिकली मैक्स कहाँ तक जाता है, ये मैक्स जाता है 255 तक, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट्स मैक्स गोज टू 255 या 45, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मिनट देखते हैं ना कहाँ तक जाता है। ये हो गया अपना कितना लाइट, हाँ देखो 255 तक देख सकते हो। जो अपना ग्रीन है मैक्स जा चुका है 255 तक, देन उसके आगे वो शिफ्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो अपना ग्रीन है वो ऐसे ही काम करता है। और RGB के अंदर भी आप फर्दर RGB ऐड कर सकते हो, उसमें भी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैं रेड को लेता हूँ तो देख सकते हो इसका कलर रेड हो गया। देन अगर मैं उसको 120 कर दूंगा तो थोड़ा ब्राउन हो गया। इसको अगर मैं रैंडम कलर दे रहा हूँ 100 कर दूंगा, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का पीच कलर काइंड ऑफ कह सकते हैं, वो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो RGB ऐसे काम करता है कि 3 प्रॉपर्टी लेता है। पहली प्रॉपर्टी रेड होती है, दूसरी ग्रीन होती है, तीसरी ब्लू होती है, और वो 255 तक मैक्स जाते हैं। उन्हीं के कॉम्बिनेशंस को जब हम अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के कलर्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी, नाइस। चलो जी, अब हमारे पास ऑल द बेसिक 3 ही होता है। एक और बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल, चलो AI ने सजेस्ट कर ही दिया, इनको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये है कि आपका RGBA, जिसमें A जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो लास्ट होता है ट्रांसपेरेंसी, इस कलर को आपको कितना ट्रांसपेरेंस रखना है। देखो जब मैंने 0.5 लिखा तो ये इतना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अभी अगर मैं उसको 0.1 लिखूंगा तो ये और ज़्यादा मतलब हो गया, ठीक है। ये 0 से 9 के स्केल में काम करता है, ठीक है। 0 से 9 के स्केल में काम करता है, 1 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए आप 0 से 9 के स्केल 0.9 स्केल डेफिनेटली के स्केल में काम करता है। मतलब 0 से 1 के बीच में जो भी आप वैल्यूज दोगे वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करता रहेगा, समझ गए। देन एक आता है HSL, ये भी परसेंटेज के बेसिस पे काम करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको यूज़ नहीं करोगे, ट्रस्ट भी नहीं यूज़ करोगे। 3 चीज़ें यूज़ करोगे, नेम कलर, हेक्स कलर एंड RGB या फिर RGBA, ठीक है। तो ये अपने कुछ कलर्स होते हैं, नॉट बिग डील, इट्स वेरी इजी। हमने पहले भी इसके बारे में बहुत बार बात कर रखा है, बट स्टिल एक बार बताना ज़रूरी होता है, सो दैट आप बाद में शिकायतें ना करो कि भाई आप बताते नहीं हो, है ना। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। और नाइस, अब हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गाइस वांटेड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स तो यू कैन डेफिनेटली टेक। देन हम लोग अपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर चलो इसको रहने देते हैं, कोई नहीं। जो भी अपनी कलर, क्योंकि कोड देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोड के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक एलिमेंट के बैकग्राउंड के अपीयरेंस को कंट्रोल करना। जैसे लेट्स से मैंने इसको क्या दिया, div डॉट कंटेनर लिख दिया, क्या हेलो वर्ल्ड आई एम div, इतना बड़ा लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख के सिंपल सेव कर लेते हैं। तो अब ये जो कंटेनर है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँ डॉट कंटेनर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आने के बाद में आगे की चीज़, जैसे लेट्स से पहले इसको एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, लेट्स से ब्लैक, ठीक है। इसको हाइट दे देते हैं हम लोग कुछ, एंड कुछ विड्थ दे देते हैं, ठीक है। छोटा सा बॉक्स बनाना तो हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, 200 पिक्सल, एंड विड्थ दे दिया 200 पिक्सल, ओके। देन
ये भी मैं इसको 100 पे ऐसे शिफ्ट करूँ तो ये चीज़ कुछ ऐसे दिखाई जा रही है। अब हम बात करना शुरू करते हैं अपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, विच इज़ बैकग्राउंड कलर। थोड़ा पास कर लूँ इसे, आई थिंक दिस इज़ फाइन, ठीक है, ज़्यादा ही पास हो गया, इतना ठीक है। तो इसमें पहला हमारे पास क्या होता है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सब नहीं जानना आपको, जो बता रहा हूँ वो समझो। देखो बैकग्राउंड कलर, एक होता है कलर, कलर अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर, बट बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको अगर बोलूँ लाइट कोरल, ये चीज़ बेसिकली क्या हुई कि अपने बैकग्राउंड के ऊपर कलर बेसिकली अप्लाई हुआ, ना कि, गॉट इट, तो ना कि हमारे व्यू पोर्ट डिफ के अंदर भी, मतलब कलर्स जो है टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, वो बेसिकली इसके बैकग्राउंड में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये क्या होगा अपना बैकग्राउंड कलर। देन एक आता है हमारे पास बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज कैसे काम करता है कि बेसिकली अगर मैं अभी इसको हटा दूं, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूँ क्या, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, इसको मैं क्या दे दूं, URL। अब URL के अंदर अगर आपके पास कोई भी ऐसी इमेजेस हो, लेट्स से हमने कभी उठा के लाता हूँ मैं कोई इमेज, लेट्स से मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, ठीक है, लेट्स से मैंने इस जावा स्क्रिप्ट के इसको उठाया, ठीक है, अपने इसमें गया एंड लेक्चर 9 के अंदर इसको पेस्ट कर दिया एंड इसको मैंने नेम कर दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने image.png करके इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है। देन अब अगर मैं इसके अंदर आऊँ, ठीक है, एंड देन इसको बोलूँ क्या, ./image.png, एंड देन अगर मैं इसको सेव करूँ, देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में वो जो अपनी इमेज है वो आ चुकी है, इसके बैकग्राउंड में जो अपनी इमेज है वो आ चुकी है। हाँ डेफिनेटली अपना विथ थोड़ा छोटा है या फिर ऐसे कुछ है, दैट्स फाइन, ठीक है। देख सकते हो इसके ये जो इमेज है, ये वही इमेज है ना जावास्क्रिप्ट, हाँ, इसको कैसे सेंटर करना है, कैसे करते हैं, विल अंडरस्टैंड दैट, बट ये चीज़ बैकग्राउंड इमेज अगर आपको लगानी हो तब आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज का। देन एक URL एंड उसके अंदर आप URL का जो भी आपका वो हो वो दे सकते हो, ठीक है। देन एक आता है हमारे पास ग्रेडियंट बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। लेट्स से कैसे, अब मैं अगर इतने को कॉपी करूँ, ये बेसिकली जैसे आप एक देख सकते ग्रेडियंट्स कलर जो होते हैं, एक होता है अपने सॉलिड कलर, एक होता है अपने ग्रेडियंट कलर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे हम ग्रेडियंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड इमेज, इसको लीनियर ग्रेडियंट चाहिए, टू राइट, पहले आप डायरेक्शन बताते हो कि आपको कौन से डायरेक्शन में आपको ग्रेडियंट चाहिए, तो हम दे रहे हैं इसको क्या, राइट। अगर मैं इसको लिखूँ टू बॉटम, तो ग्रेडियंट डायरेक्शन बॉटम में आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ टू लेफ्ट, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। एंड देन आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग हेक्स में चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एक मिनट इसको ये देता हूँ, ठीक है, एंड देन अगर सेव करूँ तो देख सकते हैं ये चीज़ ऐसे आ रही है। ब्लू को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, हेक्स ज़्यादा बेटर है, हेक्स इट्स मैनेजेबल एंड बेटर टू यूज़। तो ये हाईलाइट कैसे हो रहा है, मैं एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ, एक्सटेंशन का जो अपना नाम है वो है कलर हाईलाइटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहीं सर्च करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, तो दैट इज़ द एक्सटेंशन दैट आई एम यूजिंग। तो ये चीज़ अपने हम ऐसे बैक लीनियर ग्रेडियंट्स भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आती है बैकग्राउंड साइज, कंट्रोल हाउ द बैकग्राउंड इमेज इज स्केल्ड। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को उठाऊं तो हमारे पास 3-4 वैल्यू ऐसे होता है, ऑटो कवर, ऑटो का करता है डिफॉल्ट इमेज कीप इट्स ओरिजिनल साइज, स्केल द इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट, स्केल द इमेज टू फिट इनसाइड द एलिमेंट विदाउट कटिंग, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड इसको कॉपी करूँ, style.css में जाऊँ एंड यहाँ पर आने के बाद बेसिकली अभी हम index.html कंटेनर पे रखते हैं, ठीक है। इस इमेज को ही लेकर के आते हैं और ये जो अपना था प्रॉपर्टी, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि एक बार में एक प्रॉपर्टी को आप एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हो ना। एंड इसको हटा देते हैं। देखो जैसे मैं लिखा बैकग्राउंड साइज कवर करा, तो इसने क्या करा कि जो भी अपने बैकग्राउंड जो भी अवेलेबल वो है उसने अपने आप को पूरे के अंदर कवर कर लिया, ठीक है। पहले क्या था कि डिफ़ॉल्ट अगर जब मैंने ऑटो लिखा था, देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे होता है, तो उसका जो भी ओरिजिनल साइज़ है उस अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। जैसे लिखा मैंने कवर, तो इसने क्या करा अपने आप को स्केल द इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट, वो अपने एंटायर एलिमेंट को कवर करने के लिए हम लोग ये करा। अब अगर मैं लिखूँ कंटेन एंड देन सेव करूं तब भी लगभग दे आर सेम। कंटेन भी क्या करता है कि दिस इज बेसिकली इनसाइड दिस डिव, गॉट इट। ये क्या होता है अपने बैकग्राउंड साइज को शिफ्ट करना। देन होता है अपने बैकग्राउंड पोजीशन, सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, कि बैकग्राउंड इमेज को बेसिकली आप कौन से पोजीशन पे रखना चाहते हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, बैकग्राउंड साइज हमने देख लिया, ठीक है।
अब बैकग्राउंड इमेज को नीचे ले आते हैं, जो जो होता जा रहा है उसको ऊपर करते जाते हैं, ठीक है। एंड देन अगर मैं अभी इसको ऐसे करूँ, जैसे मैंने बैकग्राउंड साइज कवर्ड लिखा तो ये चीज़ कवर हो गई, एंड ये चीज़ हमने सेंटर में लिखी। ऐसे हमारे पास अलग अलग वो आता है, मतलब पोजीशंस आप क्या रखना चाहते हो, कि लेफ्ट से टॉप रखना चाहते हो, टॉप से लेफ्ट। जैसे अगर मैंने इसको बोला कि मुझे लेफ्ट एंड टॉप के बेसिस पर, अभी ये डेफिनेटली कवर्ड है, दैट्स वाई हमको इतना पता नहीं चल रहा, ठीक है। बट अगर जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहेगा ये, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा इसको लेफ्ट टॉप टॉप था, राइट एंड बॉटम लिखेंगे तो अपने आप को राइट एंड बॉटम में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली डिपेंड्स एंटायरली, ट्रस्ट मी, दिस इज बेसिकली डिपेंड्स एंटायरली ऑन द पोजीशन, द साइज बेसिकली दैट वी हैव। लेट्स से इसकी साइज अगर मैंने 1200 कर दी, एंड देन इसको मैंने 1 ऐसे पे करा, ठीक है। अभी ये डेफिनेटली एक सिंगल इमेज है, दैट्स वाई इट्स नॉट बिहेविंग लाइक दैट। बट अगर आप जैसे जैसे इसको चेंज करते रहोगे इट्स डेफिनेटली गोना वर्क, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट इस प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप अपना काम करते रहोगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड साइज है, बैकग्राउंड पोजीशन है कि आपको उस एलिमेंट को कौन से पोजीशंस पे रखना। बैकग्राउंड रिपीट है कि कितनी बार आपको रिपीट करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, देखो अभी अगर मैं लेट्स से इसको डिव में नहीं डालता, ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, इस div डॉट कंटेनर को क्या करता हूँ, देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना। div डॉट कंटेनर को दे दिया मैंने 100 VH दे दिया, ठीक है, एंड इसको मैंने 100 VW दे दिया, इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही इसको मैंने सेव करा, अभी तो चलिए पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा, तो अभी बैकग्राउंड साइज कवर को हटा के इसे सेव करूँगा, तो देख सकते हो कि हमारे पास ना मल्टीपल इमेजेस आ गए। यू कैन सी दैट वी हैव लॉट्स ऑफ इमेजेस, देख सकते हो कि एक ही इमेज ने क्या करा, अपने आप को मल्टीपल टाइम रिपीट कर लिया जब मैंने कवर नहीं लगाया, ठीक है। और अभी पोजीशंस को भी हटाते हैं, तो अब देखो, अब एक चीज देखना ध्यान से, अब पोजीशन अब समझ पाओगे आप। देखो जब मैंने राइट एंड बॉटम लिखा पोजीशन को, उसने क्या करा कि अपने आप को उस अकॉर्डिंग शिफ्ट करा कि राइट से मतलब राइट एंड बॉटम में शिफ्टेड है। अब अगर मैं इसको सेंटर कर दूंगा, सेंटर एक्स एंड वाई एक्सिस हम लोग सेंड वो करते हैं, तो सेंटर एंड सेंटर जब मैं कर दूंगा, देन यहाँ पर आऊँगा, सारे एलिमेंट्स में देख सकते हो सेंटर्स में काइंड ऑफ अलाइंड है, ठीक है। बट अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो देखना क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इनको जैसे आना चाहिए, देख सकते हो। देखो अब ये ऊपर पहले ऐसे तो नहीं आ रहा था ना, अब ये चीज़ कुछ ऐसे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइस कि ये चीज़ अपनी कैसे काम कर रही है, काइंड ऑफ, ठीक है। ओके नाउ हम देख रहे थे क्या, बैकग्राउंड रिपीट। देखो अगर मैं लिखूँ बैकग्राउंड रिपीट, अभी क्या हो रहा है, अपने इमेजेस से वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। अभी अपने जो इमेजेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अब अगर मैं लिखूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो अपनी जो इमेजेस हैं सिर्फ एक ही बार आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी होता है, नो रिपीट हो गया, रिपीट एक्स, कि सिर्फ आप एक्स एक्सिस के अंदर अपने इमेजेस को रिपीट करवाना चाहते हो। जैसे नो रिपीट है, वैसे आप इसको लिख सकते हो क्या, रिपीट एक्स, तो सिर्फ वो एक्स एक्सिस के अंदर रिपीट होगा। ऐसे ही लिखोगे रिपीट वाई, तो सिर्फ वो वाई एक्सिस में रिपीट होगी इमेजेस, ठीक है। एंड देन वी हैव रिपीट क्या होगा, डिफॉल्ट मतलब वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अंदर रिपीट करेगा। मैं सिर्फ लिख दूँ रिपीट, तो एक्स में भी रिपीट होगा, वाई में भी रिपीट होगी इमेजेस। बट अब रिपीट तो कोई नहीं करवाता मोस्टली, तो नो रिपीट लिखोगे, ठीक है। एंड बैकग्राउंड साइज आप कवर लिखोगे, जिससे क्या होगा पूरे विड्थ को वो कवर कर लेगा। एंड इस तरीके से ये चीज़ बिहेव करती है, समझे, नॉट अ बिग डील। बैकग्राउंड अटैचमेंट्स, स्क्रॉल फिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, धीरे धीरे आप समझ सकते हो। देन वी हैव बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, हाउ बैकग्राउंड इमेज ब्लेंड विद बैकग्राउंड कलर, कि आपको कैसे अपने बेसिकली बैकग्राउंड कलर को दिखाना है, कैसे करना है। अगर मैं इसी एग्जांपल को उठाता हूँ, ठीक है, एंड देन इसको सिंपली अगर मैं कॉपी करता हूँ, स्टाइल डॉट CSS में चलता हूँ, और बैकग्राउंड इमेज ऐसी रहने देते हैं, जो जो होता जा रहा है उसको रहने देते हैं, इसको नीचे लाते हैं। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड देन इसको तो मैं सेव करता हूँ, देख सकते हो कि जब हमने बैकग्राउंड ब्लेंड मोड करा मल्टीप्लाई, तो इसने क्या करा बेसिकली, इसको नो रिपीट पे शिफ्ट करता है। तो देख सकते हो ऊपर में आपको एक ब्लूइश टाइप का वो दिख गया। आप देख सकते हो आपको ऊपर में एक ब्लूइश टाइप का एक ऑप्शन बेसिकली आपको दिखा, एक होता है कलर बर्न, देख सकते हो कलर बर्न कुछ काइंड ऑफ कह सकता है कि ये कुछ ऐसा हो गया, दिस लॉट ऑफ लुमिनोसिटी, ऐसा कर देगा। आई मीन CSS इज वेरी पावरफुल, यू कैन डू वट एवर यू गाइज वॉन्टेड टू डू, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई है, स्क्रीन है, एक चीज़ क्या है, ब्राइटन्स द बैकग्राउंड स्क्रीन, ये जब आप स्क्रीन लिखोगे तो क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड स्क्रीन को ब्राइट कर देगा, तो ज़्यादा ही ब्राइट कर दिया।
जिससे अपनी इमेज जो थी कुछ ऐसी दिखने लगी। देन वी हैव डार्कन कर देगा, मतलब जो देखो इसने क्या करा, हल्का सा डार्किश टाइप का इसको शिफ्ट कर दिया। देन वी ऑल्सो हैव स्क्रीन मल्टीप्लाई, बहुत सारे, हम सारे चेक कर सकते हो एक एक करके। एंड अब जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें करी ना, अब एक चीज़ होती है हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मैं अभी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उठा करके लाऊं और ये जो भी हमने भसड़ मचाई यहाँ पर, इन सबको अगर मैं कमेंट आउट करूँ, नो रिपीट ऐसे कर दूँ, एंड सिर्फ एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिख दूँ यहाँ पर बैकग्राउंड के रिलेटेड। बैकग्राउंड लिखा, पहले यूआरएल दिया, देन आपको रिपीट करना है, नो रिपीट करना है, साइज आपने दिया, देन आपने कवर, देन इसकी स्क्रॉल पोजीशन क्या है फिक्स्ड, देन बैकग्राउंड कलर। तो ये चीज़ कुछ ऐसी हो गई, गॉट इट। एंड अभी इसको कमेंट आउट कर दूं तो ओके, बेसिकली अपनी इमेज क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने डॉट स्लैश ऐसे करके नहीं लगाया, एंड ये चीज़ बेसिकली अपनी पीछे कवर हो गई होगी काइंड ऑफ, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। आप चेक कर सकते हो एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, यू कैन सिंपली गो एंड लर्न अबाउट इट। एक और टाइम दो, अच्छे से निकालो, एंड इन सबको एक और डीपली पढ़ने की फिर से कोशिश करना, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक और खुद से भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे आप सभी, ठीक है। नोट्स मैंने दे दिए हैं, बट अगर आपको और भी चाहिए W3 स्कूल पे चले जाना, ठीक है, एंड लिख देना क्या, CSS बैकग्राउंड, एंड देन बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप सारी चीज़ों को ऐसे यहाँ पर भी आके पढ़ सकते हो। देखो सब दे रखा, अटैचमेंट, ब्लेंड मोड, क्लिप, कलर, इमेज, ओरिजिन, पोजीशन, रिपीट, साइज, लॉट ऑफ थिंग्स हियर, जस्ट गो एंड लर्न अबाउट इट इफ यू गाइज मोर वांटेड टू लर्न इट, ठीक है। बाकी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में।